वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ। पीरां दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू मीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब भैणां दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महले सारे छत्ते तेरे, रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महले सारे छत्ते तेरे, फिक्के तेरे रत्ते तेरे, रंग ये सारे कत्ते तेरे, तू कण कण विच कण कण तेरा, सत ही सुर ने सत्ते तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। हर तन नू बस्तर बाणे दिंदा, भुल सबना दी जाने दिंदा, हर तन नू बस्तर बाणे दिंदा, भुल सबना दी जाने दिंदा, की गावां तेरी महिमा सतगुर, हर एक चुंझ नू दाणे दिंदा। पक्के तेरे कच्चे तेरे, झूठे तेरे सच्चे तेरे, सानू पार लंघा दो सतगुर, असी अनजाने बच्चे तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। जे तू ना फड़दा बात असां रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा बात असां रुल जाना सी, सानू किते ना लभदी थां असां रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा बात असां रुल जाना सी, सानू किते ना लभदी थां असां रुल जाना सी। असां फतेहां वांगू दर दर धक्के खाने सी, गल गल विच अखियां विच हंझू आने सी, तुसी फड़ देना दामन। आप सब यहाँ आए, हम सबके साथ परिवार, आप सबने नोटिस किया होगा यहाँ पर सिर्फ हमारा परिवार ही है, कोई दोस्त नहीं है, कोई आगे दोस्तों के दोस्त नहीं है, सिर्फ परिवार को इकट्ठा किया है। और मेरे साथ पर्सनली दो चीजें ऐसी हुई जो मेरे लिए अनबिलीवेबल थी, और जिसमें से एक पिछले हफ्ते हुई। तो जब ये सत्संग होना था तो सारे अरेंजमेंट्स हो रहे थे, और इशिता ने ना रात भर बैठ के और ये सत्संग की CD DVD बना के पेन ड्राइव में हमें दी,
और मेरे को पेन ड्राइव मेरी पॉकेट में थी। मैं घर आया हूँ, मेरी हर एक चीज अवेलेबल थी, सिर्फ वो पेन ड्राइव आया। मेरे को लगा कि शायद ये इशारा है कि भाई तू अभी सत्संग के लिए तैयार नहीं है, तो अभी रुक जा। मैं अपनी गाड़ी उठा के शाम को 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक जहां जहां गया, मैं रात को 2 बजे तक अपनी गाड़ी को वहां घुमाता रहा, सारी सड़कें, टॉर्च लेके सब ढूंढी, सब कुछ मिला, पर वो पेन ड्राइव नहीं मिली। और रात को 2 बजे मैंने रुचि को कहा भाई वो पेन ड्राइव नहीं मिल रही जिसमें सत्संग था, और अब इसको इशारा ही समझ। तो मुझे कहने लगी कि आप सो जाओ, सुबह देखेंगे। और मतलब आप घर से बाहर निकलने से पहले अपना घर पूरा चेक करते हो कि घर में कहीं शर्ट उतारते हुए कहीं गिरी होगी पेन ड्राइव, झाड़ू मार लिया, सब कुछ कर लिया, पर वो पेन ड्राइव नहीं मिली। सुबह ये रुचि का विश्वास है, रुचि सुबह 7 बजे पानी पीने के लिए उठती है, और वो पेन ड्राइव मैं 125% श्योर हूँ कि वो पेन ड्राइव जिस जगह मिली है ना, वो वहां मिल नहीं सकती। वो पेन ड्राइव हमारे घर की टेबल पे सेंटर में पड़ी। मतलब आप पूरा घर छाट लिया, हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ, और किसी को नहीं मिली। जिसका सत्संग था ना, जिसने सत्संग बोला था, उसी को वो पेन ड्राइव बिल्कुल सामने टेबल पे मिली। और मैंने कहा रुचि तू मुझसे लिखवा ले। 2 बार तो मैंने टेबल चेक कर लिया, ये पेन ड्राइव टेबल पे नहीं थी। अब इसको कुछ भी कह सकते हो। ये सेकंड इंस्टेंस था मेरे साथ। जो पहला इंस्टेंस कभी हुआ था जिसमें मेरे को समझ में आया था कि हाँ कोई शक्ति है। हमारे घर के बगल में ना सत्संग हुआ था, जिन्होंने सत्संग करवाया था, हर कोई अपनी हिसाब से सत्संग करवाता है। उन्होंने सत्संग प्रसाद में मोतीचूर के लड्डू रखवाए थे, और मुझे ऐसा लगा कि मोतीचूर का लड्डू जो है ना वो अच्छा नहीं है। मैंने पूरा प्रसाद खा लिया और मोतीचूर का लड्डू छोड़ दिया, और मैं सोने चला गया। मैंने अपना फेसबुक खोला और मेरा पहला जो पोस्ट आया, पहला पोस्ट, वो गुरुजी के प्रसाद की थाल का आया, जिसके अंदर लड्डू था, उस पर गोला बना हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था पगले मेरा प्रसाद कभी झूठा नहीं छोड़ते। तो अब आप मतलब ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, मतलब आप एक पल के लिए सोच सकते हो कि चलो प्रसाद की फोटो आ गई, प्रसाद की फोटो आ जाना, उस पे लड्डू होना, लड्डू पे सर्कल होना, और ये लिखा होना कि मेरा प्रसाद कभी झूठा नहीं छोड़ते। ये तो 1 out of 1 लाख वाले चांस है ना कि आपको ऐसा एग्जैक्टली कोई पोस्ट मिल जाए, वो तो इम्पॉसिबल है। मैंने रात को मम्मी को फोन किया, मैंने कहा आप जागे होते थे? हाँ। मैंने कहा मैं नीचे आ रहा हूँ, वो प्रसाद का लड्डू रखा हुआ है। कहती हाँ बस तेरा ही लड्डू रखा हुआ है। मैं रात को गया, मैंने वो प्रसाद खाया, और मुझे एहसास हुआ कि आपका जो विश्वास होता है ना, वही आपको जीने की राह देता है। देखो सत्संग में आप जुड़ते हो, आपके साथ कुछ होता है जिनसे आपको विश्वास बनता है। मेरा विश्वास शायद अभी और होगा, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो विश्वास मेरे में जगेगा। बट मैं इतना मानता हूँ कि मेरी बीवी का मन था कि ये सत्संग होना चाहिए। जिस सत्संग की शुरुआत हमने शायद ये विश्वास किया था कि हम घर में अपना परिवार करेंगे, भावना को बुला लेंगे और ये सत्संग करके खत्म कर लेंगे, वो धीरे 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 हमने 30 बंदों की लिस्ट बनाई, फिर 50 की बनाई, फिर 60 की बनाई, फिर 70 पे पहुंचे, फिर 80 पे पहुंचे। फिर पापा ने कहा अब तू ना छोड़ दे, अब हम इनवाइट करते हैं, जिसको बुलाना है ना गुरु जी ने, वो उसको बुलाएंगे। और वो करते करते आज हम यहाँ सत्संग करते बैठे। तो एक ये विश्वास ही था, उनको भी पूरा विश्वास था हम कर पाएंगे। और आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सब यहाँ हैं, हम सबके साथ यहाँ पर हैं। और आई जस्ट विश कि हम आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही सत्संग करते रहें और आप सब मिलते हैं। सभी को उन्होंने ब्लेस किया। मैं आज आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज से कुछ महीने तक, पिछले महीने तक मैं एक पोस्ट ऑफिस में नॉर्मल क्लर्क की नौकरी कर रही थी, जो कि मैं 10 साल से कर रही हूँ। और गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ आज मैंने गजेटेड पोस्ट को अचीव किया है। इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि गुरुजी का सत्संग मैंने सबसे पहले ईशान के घर अटेंड किया। धीरे धीरे एक दो बार ईशान के घर अटेंड किया, फिर हमारे यहाँ पे गली में भी लोग जो सत्संग करते हैं, मैंने वहाँ जाना शुरू किया। मेरा धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया और कुछ 2-3 चमत्कार हमारे साथ ऐसे हुए जिससे मेरा विश्वास और गुरुजी पे स्ट्रॉन्ग होता चला गया। जब मैंने ये एग्जाम के लिए पेपर भरा तो मैं इतने स्ट्रॉन्ग विल और विश के साथ नहीं फिल किया था,
और जब पेपर देके आई तब भी कुछ एक दो पेपर मेरे ऐसे हो गए थे जिसमें मैंने कुछ ऐसी गलतियां की थी कि उम्मीद मेरी बहुत कम हो गई थी कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगी। बट जब मैंने एग्जाम फिनिश किए तब मैं इतनी डरी हुई थी कि घर आके रोने भी लगी कि पता नहीं पेपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैंने काफी लोगों से सुना था कि गुरुजी अपनी सत्संग को किसी न किसी रूप में जवाब जरूर देते हैं अगर उनसे कोई मन में सवाल करके उनका ध्यान किया जाए। मैंने इसी तरीके से जो मेरे दिल में डर था, जो परेशानी थी, मैंने उनके साथ दिल में शेयर की। और मैं फेसबुक देख रही थी उस टाइम पे, गुरुजी के पोस्ट आते हैं उसमें, उसी सामने मैंने विश्वास के साथ कि गुरुजी आप मुझे जवाब देना कि क्या मैं पास हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। आज जो मुझे जवाब मिलेगा मैं उस पर विश्वास करके आखिरी तक चलूंगी। और मैंने एक बार देखा तो मुझे यही लिख के आया कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ एंड सब कुछ तेरे लिए अच्छा ही करूंगा, तुझे वो मिलेगा जो तूने सोचा भी नहीं था। फिर मैं वही होता है, इंसान का डर होता है। एक बार विश्वास किया फिर सोचा नहीं दोबारा देखती हूँ, एक बार कुछ और आंसर ना आए। ऐसे करके मैंने 3 बार किया और तीनों बार मुझे इसी तरह से मेरा सवाल का जवाब मिला कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। उसके बाद जब जब रिजल्ट पास आता गया मेरा दिल घबराता गया। फिर मुझे पता चला पिछले साल जब हमारे यहाँ एग्जाम क्लियर हुआ था वो सभी बच्चे क्रैक हो गए थे जिनके 40 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स भी थे, क्योंकि ज्यादा सीटें फुल नहीं हो पाई थी, कम बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया था। मुझे 1-1.5 महीने पहले पता चला कि इस बार 1000 बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है और उसमें से सिर्फ 450 बच्चे सिलेक्ट होंगे। मैं डर गई कि अब तो मेरिट में नाम आना तो बहुत मुश्किल है। बट कहीं ना कहीं जो मैंने पढ़ा था, अभी तक पढ़ती आ रही थी, एक विश्वास था कि नहीं गुरुजी ने कहा है, उनसे जो आंसर मिला है तो मेरा ये पेपर क्लियर जरूर होगा। डरते डरते भी मन में एक विश्वास मेरे अंदर रहता था कि नहीं पेपर जरूर क्लियर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा जवाब मिला है। और जिस दिन मेरा पेपर क्लियर हुआ तो मैं उसी विश्वास के साथ मानती हूँ कि मेरा पेपर क्लियर हुआ। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं पता नहीं स्पोर्ट्स को डिजर्व करती थी या नहीं करती थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, मैंने अपनी जॉब के साथ, परिवार के साथ, ऑब्वियसली बिना परिवार के सपोर्ट के आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। उसमें मेरे ससुराल का सपोर्ट मेरे साथ बहुत ज्यादा रहा। मम्मी ने मेरी बेटी संभाली, पापा ने भी बहुत मोरल सपोर्ट किया और नीरज का सपोर्ट भी था ही साथ में कि तू बड़ा आगे, हम तेरे साथ हैं। तो इस सपोर्ट के साथ मैं आगे बढ़ती चली गई और मेरे बड़ों के आशीर्वाद और गुरुजी के आशीर्वाद के साथ मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया, मेरे विश्वास को बनाए रखा। और आज के बाद ये विश्वास और ज्यादा बढ़ गया और स्ट्रॉन्ग हो गया। और आज उसी के शुक्राना के लिए गुरुजी का सत्संग हमने करा और गुरुजी हमें पधारा और हमें ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। 9 तारीख को क्लियर हुआ। उससे पहले ईशान के घर के पास सत्संग था जहाँ हम लोगों ने जाना था। मेरा मन भी था कि मेरा एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, सुना था इस हफ्ते आ जाएगा, तो मेरा मन था मैं उसे अटेंड करूं। बट विदिशा की तबीयत खराब होने की वजह से मैं उसे अटेंड नहीं कर पाई। तब मेरे दिल में बड़ा दुख था कि मैं इस सत्संग को नहीं अटेंड कर पाई। बट मन में विश्वास था कि कोई बात नहीं रुचि, तू इस सत्संग को नहीं अटेंड करवाई, गुरुजी तुझे खुद मौका देंगे इस सत्संग को करने का। क्योंकि मैंने गुरुजी से यही मांगा था दिल से, किसी को भी घर पे नहीं पता था कि अगर मेरा ये एग्जाम क्लियर हुआ तो मैं गुरुजी आपका सत्संग जरूर करवाऊंगी, शुक्राना अदा करूंगी अपने तरीके से। तो गुरुजी ने मुझे वो मौका दिया। मैं उस सत्संग नहीं अटेंड कर पाई, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उस सत्संग को अटेंड करके सभी संगत को उनके साथ जोड़ पाऊँ और यहाँ पे सबको इकट्ठा कर पाऊँ। शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। तब तक खाती रही हूँ जब तक तू हॉस्पिटल ना पहुंचे। मैंने कहा ठीक है, और मैं वो लास्ट डे तक उस डिब्बी को खत्म नहीं करती। वो चलता रहा। वो मेरा 8वें महीना वो इतनी छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी थी, वो 1 मंथ तक गुरुजी ने मेरे को निकाला। लास्ट में ओटी के टाइम पे मुझे मम्मा ने एक स्वरूप था जो मैं हर अल्ट्रासाउंड के साथ लेके जाती थी। मम्मा ने मुझे वो स्वरूप दिया। मैंने कहा, मम्मी ने मुझे कहा खोना नहीं है। बैक ऑफ द माइंड मुझे 2 इंजेक्शन लगे थे क्योंकि मुझे एनेस्थीसिया गलत लग गया था। मैंने फुल एनेस्थीसिया लिया क्योंकि मेरी हालत नहीं थी। मैंने कहा मुझे फुल दे दो, मेरी नहीं इतनी हिम्मत लगी, मैं कांप रही थी। तो कहती ठीक है।
ऑक्सीजन डाउन हो गया था मेरा, मुझे O2 पहले ही लगना शुरू हो गया था। मम्मी ने स्वरूप दिया, मैंने उसको OT में अपने बेड के नीचे रख दिया। जब होश तो था ही नहीं, ऑपरेशन खत्म हुआ, उन्होंने मुझे ट्रांसफर करा, तो मुझे माइंड में था मुझे वो उठाना है, बट मुझे पता ही नहीं था कि मैं वो उठाई हूँ या नहीं उठाई। मैंने कोशिश करी, मेरे 11 घंटे तक होश नहीं आया। मुझे मॉर्निंग में जब होश आया, मैंने ईशान को बोला, ईशान मेरे से स्वरूप हो गया। ईशान ने मुझे बोला कोई नहीं, यही नहीं होगा। मैंने कहा जब मैं लेके अंदर गई, मैं लेके ही नहीं आई तो मेरा स्वरूप हो गया। तो 2 मिनट वो भी शांत हो गया कि चल ठीक है, देखते हैं क्या होगा, अभी तू शांत रहे, कुछ नहीं होगा, अभी तेरा बीपी फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए यहाँ पे, अभी तू स्टेबल हो जाए। मैंने कहा ठीक है, सोचियो मत, मिल जाएगा, यही होगा, तेरे बेड में ही होगा, तू देख लियो। सुबह मेरा सारा बेड समेटा हमने, और स्वरूप जहाँ मेरे बेड के नीचे में रख के गई थी, जहाँ मैं OT में बेड के नीचे रखी होगी, जहाँ मैं बेड में ट्रांसफर हुई, उस बेड के नीचे मुझे स्वरूप मिला था। तो हमेशा मेरा तो विश्वास है कि जब से मैंने विलासिया पढ़ी है कि गुरुजी ने एक एक मंजिल मेरी बात कराई है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमारे मामा जी के घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, और वो हमें भी हर पल ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु महाराज जी, प्यारे हमारे शिव जी महाराज जी का। संगत जी, मैं बस गुरु जी का शुक्राना करती ना थकूं, मैं जीवन में यही चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे लाइफ ब्लेस की है, जब से मेरी लाइफ में गुरु महाराज जी आए हैं। वैसे तो हम पुराने जन्मों से ही उनसे कई जन्मों से जुड़े हुए हैं, बट गुरु जी ने हम पे बड़ा उपकार किया है कि उन्होंने हम सबको अपनी संगत बनाया है। मुझे वो शब्द याद आ रहे हैं, गुरु जी के आगे से मैं 2 शब्द सुनाना चाहूंगी। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का मंत्र शब्द करवान, गुरु के चरण हृदय में ध्यान, गुरु पादम सदा नमस्कार। मत कोई भ्रमले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरे पार। भूले को सतगुरु मार्ग लाए, जन्म मरण की गुरु दास मिटाए, गुरु भूले की बेअंत बहाए। मत कोई भ्रमले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरे पार। जन्म मरण की गुरु दास मिटाए, गुरु भूले की बेअंत बहाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और साथ संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से ही मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी गुरु जी का सत्संग हो, प्लीज आप सब लोग बात ना करें, क्योंकि उस समय हमारे महाशिव जी सबका स्कैन करके उन्हें ब्लेस कर रहे होते हैं, और आप लोग अपनी ब्लेसिंग दूसरों को देते जाते हैं। ये सबसे बड़ी मेडिटेशन क्लास है। जैसे मेडिटेशन क्लास में बोलना नहीं होता, तो सत्संग में भी बिल्कुल नहीं बोलना होता, चाहे वो आप लोग ये समझे कि एक बैंक्वेट में हो रहा है। इट्स अ प्लेस। ये वो कहते हैं कि साधरती भई हरियाली, जिथे आप मेरा सतगुरु वसता। सतगुरु जहाँ आ जाते हैं, वहाँ वो स्थान हरियाली हो जाता है अनेक जन्मों के लिए। आज ये स्थान ब्लेस हुआ है, आज हम सब ब्लेस हुए हैं। इसीलिए अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए एक एक शब्द को जो सत्संग में गुरबानी के रूप में आप लोगों की ब्लेसिंग के लिए, आप लोगों को ब्लेस करने के लिए गुरुजी द्वारा ये जो प्लेलिस्ट भी है ना, ये गुरुजी ही चल पाते हैं, ये हम आप नहीं चला सकते। इसीलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुने, पल पर शुक्राना करें, लंगर प्रसाद पूरा खाएं, जल प्रसाद की महिमा को जाने, सतगुरु की महिमा गाएं। इसी के साथ जय